वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। एक परीक्षा में 43% गणित में उत्तीर्ण हुए, 52% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 52% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। केवल 8% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सभी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो देखिए इसको साथ साथ में हम करते भी जाते हैं। यहाँ पर वेन डायग्राम बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर वेन डायग्राम आप बना लीजिए, 3 सर्कल बना लीजिए। क्यों 3 क्यों बनाया मैंने? क्योंकि यहाँ देखिए 3 सब्जेक्ट दिए हैं, एक तो गणित दिया है, भौतिकी दिया है और रसायन विज्ञान दिया है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट दिए हैं, तो मैंने 3 यहाँ पर सर्कल बना लिए। गणित का ये है, भौतिकी के लिए ये मान लेते हैं और रसायन के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या कहा है हमें कि 43% जो है गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 43 हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए 43% को यहाँ गणित के पास लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको अभी हम अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नए बीच की वैल्यू जो है पता नहीं है। तो 43 को बाहर लिख लिया। 52 भौतिकी में, तो 52 को आप बाहर लिख लीजिए। नेक्स्ट कहा है कि 52 जो है रसायन में भी, तो 52 यहाँ पर भी आप बाहर लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे क्या कहा है कि केवल 8%। देखिए क्या कहा, ये केवल कहाँ यूज होता है? जब भी कभी अंदर यूज होता है, जैसे कि यहाँ ये इतनी से वैल्यू जो है वो केवल, या फिर यहाँ की जो ये इतनी इतनी वैल्यू है ये वाली, ये केवल के लिए वो यूज होती है। तो केवल जब भी आ जाए तो आपको अंदर लिख देना है उसको। ठीक है, आगे क्या कहा है कि केवल 8% विद्यार्थी जो है वो सभी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। और तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए मतलब उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पर 8% विद्यार्थी यहाँ बीच में लिख सकता हूँ मैं। चलिए आगे क्या कहा है, 14% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और भौतिकी दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखिए गणित और भौतिकी दोनों में अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो ये आ जाएगा 14। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझने लायक है कि ये 14 जो वैल्यू आई है ये पूरी इतनी इतनी वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि गणित और भौतिकी इन दोनों की जो दोनों में पास हुए उनकी वैल्यू तो ये वाली इतनी वैल्यू है। और देखिए आपको यहाँ पर इतनी सी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको क्या 8 दे रखी है। तो आप 14 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ की जो परफेक्ट वैल्यू है, जो सही वैल्यू है वो आ जाएगी। तो चलिए उसको कर लेते हैं। अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस 14 में से इस 8 को यहाँ माइनस कर देते हैं। तो या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 14 माइनस 8। ठीक है, एक साथ हम माइनस कर देंगे। अभी आप लिख लीजिए 14 माइनस 8। फिर आगे देखिए, आगे आपको क्या कहा है कि 21% जो है वो गणित में और रसायन दोनों में। तो देखिए गणित और रसायन में मतलब यहाँ पे 21 और फिर से वही 21 माइनस 8 करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। आगे आपको कहा है कि 20% भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में। तो देखिए 20 यहाँ पर कहा है कि भौतिकी और रसायन में, तो 20 माइनस 8 यहाँ भी होगा। आया समझ में? आगे आपको कहा है कि कुल परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 200 है। मतलब आप यहाँ ऊपर लिख लीजिए कि 200 विद्यार्थी जो है वो टोटल है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ माइनस कर दीजिए। देखिए 14 माइनस 8 करते हैं आप तो क्या आ जाएगा? देखिए 14 में से अगर 8 करते हैं, 14 माइनस 8 करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप 14 माइनस 8 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 8 16 होता है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 6 12 और 2 14। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। 21 में से 8 घटाते हैं तो देखिए आप पहले 20 में से 8 घटा लीजिए। 20 में से अगर 8 घटाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12। और यहाँ 21 में से अगर 8 घटाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, आया समझ में? ये वैल्यू हो गई 6, ये 13, ये 12। चलिए आगे हम करते हैं। आपको यहाँ कहा है कि गणित की टोटल, मतलब गणित में पास होने वाले टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 43%। और आपको पता है कि 6, 8 और 13, और यहाँ की जो केवल वैल्यू आएगी मतलब x, अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो वो मेरी 43 के इक्वल आ जाएगी ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 43 में से इन चारों को जोड़ के घटा दीजिए। देखिए यहाँ करते हैं 43 माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए और इन सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए। 6 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 8। ठीक है, अब आपको 43 में से घटाना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 8 और 6 को अगर जोड़ते हैं, 6 6 12 और 1 2 हो जाएंगे 14, 13 2 26 और 1 यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू। देखिए क्या हो रहा है, 6 6 12 13 14 और 13, 13 2 26 और 1 होता है 27। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? और 13 में से अगर 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 6 12 और 1 13, 6 और यहाँ पर आपका बच जाएगा 2। मतलब कितना हो गया ये? 26 नहीं सॉरी 1 बचेगा 16। तो देखिए आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? 16 आ गई। तो आप x को हटा दीजिए और यहाँ 16 लिख दीजिए। इसी प्रकार अगर मुझे यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। 52 में से इन सभी को जोड़ के आप घटा देंगे।
आ रहा है ना समझ में। जिस प्रकार मैंने ये वाली वैल्यू निकाली आप निकाल सकते हैं। 52 माइनस अगर आप करते हैं देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाइए 6 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस x भी लगेगा। तो देखिए 12 8 20 और 26 में से अगर 52 जाता है तो देखिए 6 6 12 6 और यहाँ पर आपका बचेगा 2, मतलब ये 26 कहाँ की वैल्यू आ गई, यहाँ की आ गई। इसी प्रकार यहाँ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। 52 में से इसको माइनस करना है तो देखिए ये तो 20 हो गया, 20 और 3 होता है 23 और 10 33। तो आप क्या करेंगे 52 में से अगर 33 को घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर 12 हो गया फिर से, तो ये आ जाएगा आपका 7 8 9 10 नहीं 9 10 11 12 और यहाँ पर आ जाएगा आपका देखिए 1 19। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 19। ठीक है, अब चलिए इसको हटा दीजिए आप। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें सारी वैल्यू पता चल गई है, अब हमें क्वेश्चन पे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो देखिए क्या कहा है नेक्स्ट हमें क्वेश्चन की, एक विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण माना जाता है जब वह कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो। इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए विद्यार्थी की संख्या हमें बतानी है। देखिए विद्यार्थी कब उत्तीर्ण माना जाएगा, जब वो कम से कम 2 विषयों में, कम से कम 2 का मतलब देखिए आप समझिए, कम से कम 2 का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 विषयों में मतलब वो या तो गणित और भौतिकी दोनों में, गणित रसायन दोनों में, या फिर वो भौतिकी और रसायन दोनों में, या फिर वो तीनों में भी अगर पास हुआ होगा तो हमें तो पास माना जाएगा। ठीक है, वो अगर किसी एक सब्जेक्ट में पास है तो वो पास नहीं माना जाएगा। कम से कम 2 में पास होना चाहिए तभी वो पास माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 12 13 और ये 8, ये चारों ऐसी वैल्यू है जो पास की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में, ये भी दोनों में, ये भी दोनों में और ये तीनों में पास हो रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर हम इन चारों वैल्यू को क्या मानेंगे, पास की वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इन चारों को जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको वही तो पूछा है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम 2 में पास हुए हैं और उन्हीं को उत्तीर्ण माना जाएगा। तो आप जोड़ दीजिए, देखिए 12 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20, 20 और 6 होते हैं 26 और 26 में अगर आप 13 ऐड करते हैं तो देखिए 6 और 3 हो गया आपके 9, 2 और 1 हो गया 39, मतलब 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका 39। तो 39 तो आपकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या आई है कि 39% में वैल्यू आई है। किस में आई है? 39% में। और आपको चाहिए वैल्यू जो है वो यहाँ पर संख्या में, देखिए ना विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो जब आपको पता है कि आपका 100% कितना है 200, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 200, 100% अगर 200 है तो 1% कितना होगा 2, आपको 39 का चाहिए। तो 39 में 2 का गुणा कर दीजिए, 9 2 18 की 8, सिलाया 1 3 2 6 और 1 7, 78 कितना आ गया 78 संख्या आ गई। मतलब देखिए यहाँ पर आपका डी वाला आंसर करेक्ट होगा। आ रहा है ना समझ में, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्या पूछी है और हम क्वेश्चन कर रहे हैं परसेंटेज से, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा 78, मतलब डी वाला। हटा दीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि कितने विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए केवल गणित में हमने पहले टाइम वेस्ट करके केवल गणित का निकाल लिया है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का, केवल गणित में मतलब 16, फिर आगे कहा है कि उसका जो है केवल रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण मतलब 19। ठीक है, विद्यार्थियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया कितना अनुपात है 16:19, मतलब करेक्ट आंसर सी वाला। आ रहा है ना समझ में, 999 क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है उसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी वाला 16:19। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हमारे तीनों क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए गणित और भौतिकी की वैल्यू 6 है, गणित और रसायन की 13 है, भौतिकी और रसायन की 12 है, तीनों की हमें पता है, केवल वालों की पता है, तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और जब भी आपको परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ पर संख्या में पूछ ले तो आप बिल्कुल उसको बाकायदा निकालेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले में निकाल के बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण, 61% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 60% जो है सामाजिक अध्ययन में और 24% जो है वो जीव विज्ञान और अंग्रेजी दोनों में, 35% अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में और 27% जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, तथा 5% किसी भी विषय में जो है उत्तीर्ण नहीं हुए, 5% जो है वो फेल विद्यार्थी है। देखिए तो आपको यहां पर क्या करना है, फिर से वही डायग्राम बनाने हैं 3, एक ये वाला दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब लिख दीजिए नाम
सबसे ऊपर जो है आपका वो आ जाएगा जीव विज्ञान वाला, तो मैं यहाँ जीव लिख देता हूँ। कितने परसेंट है? 53%। जीव विज्ञान में कितने? 53% लिख दिया। नेक्स्ट मुझे कहा है अंग्रेजी, तो यहाँ लिख दीजिए आप अंग्रेजी, और अंग्रेजी में मुझे कहा है 61%, 61%, तो लिख दिया यहाँ पे 61। नेक्स्ट कहा है कि 60% जो है वो सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ लिख दीजिए सामाजिक, और सामाजिक विज्ञान में हमें कहा है 60%, इसलिए मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया 60%। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या कहा है, 24% विद्यार्थी जो है वो जीव विज्ञान और अंग्रेजी, तो जीव विज्ञान और अंग्रेजी में कितने? 24, मतलब आप 24 की वैल्यू भी यहाँ बाहर ही लिख दीजिए, या फिर आप अंदर भी लिख दीजिए, क्या कर सकते हैं। देखिए 24% जो वैल्यू है, अब हल्का सा पेन चेंज करके आपको बता दूँ फिर से वही वाली, कि ये 24% जो वैल्यू है ये इतनी इतनी पूरी वैल्यू है, ठीक है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको क्या कहा है, 35% जो है वो अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की 35 है, मतलब यहाँ लिख दीजिए 35। आगे आपको कहा है कि 27% जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ लिख दीजिए 27। आ रहा है समझ में? अब मैंने इन तीनों को तो लिख दिया अंदर। आगे आपको कहा है कि 5% किसी भी विषय में जो है उत्तीर्ण नहीं हुए, तो 5% को आप लिख दीजिए यहाँ पर बाहर, कि ये 5% जो है वो फेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 5% जो है वो क्या है? फेल है। अगर आप मानते हैं कि 100% टोटल होता है, टोटल आपका होता है 100%, और अगर उसमें से 5% जो है वो फेल है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 95। 95% जो है वो क्या है? पास है ना, पता चल रहा है ना, 95% जो है भैया क्या है? पास वाले हैं, क्योंकि 5% जो है वो फेल वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 95 अब आपका पास वाला है। आपको क्या करना है, देखिए जीव विज्ञान में 53 है, यहाँ पर आपको x मान लेना है, तीनों की वैल्यू। सबसे पहले x मान के कीजिए, बिल्कुल कभी 1% भी गलत आपका होने का चांस है ही नहीं। आप तीनों की वैल्यू को मान लीजिए x, मतलब जीव विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान तीनों में पास होने वाले की वैल्यू कितनी हो गई? x। अब मैंने आपको यहाँ पर मानने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि ये वैल्यू पूरी तो चॉइस थी, और आपको यहाँ इतनी इतनी वैल्यू पता चल गई है, ये इतनी इतनी की x है, तो आप क्या कीजिए 24 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स और 35 माइनस एक्स, ठीक है। 27 माइनस एक्स और 35 माइनस एक्स यहाँ कर दीजिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको इतनी सी जो है एक्स में से घटाकर ही मिलेगी, ठीक है। अब देखिए आपको पता है 53% इस पूरे जीव विज्ञान की वैल्यू है, और आपको सभी की पता है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर जीव विज्ञान की निकाल रहा हूँ मैं, केवल जीव विज्ञान की ये वाली वैल्यू, तो 53 माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए 24 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स और प्लस 27 माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस के एक्स है, प्लस का एक्स कट गया। अब आगे क्या होगा 53 माइनस, अब माइनस का अगर मल्टीप्लाई सभी में होगा तो माइनस का 24, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का 27। आ रहा है समझ में? अब आप क्या करेंगे 27 और 24 को जोड़ दीजिए, तो देखिए 7 8 9 10 11, मतलब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 53 माइनस 51 प्लस एक्स, तो यहाँ पर इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो 2 प्लस एक्स, मतलब ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई, क्या हो गई इसकी वैल्यू 2 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस 2, ठीक है, दोनों हो सकती है। चलिए अब फिर नेक्स्ट आगे करते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम वैल्यू निकालें अंग्रेजी की, तो देखिए अंग्रेजी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। अंग्रेजी की वैल्यू निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे 61 में से माइनस करेंगे, किसको करेंगे 24 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 35 माइनस एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। ये मैंने इन तीनों वैल्यू को ऐड किया क्योंकि ये मेरी अंग्रेजी की पूरी यहाँ तक है ना। तो आप फिर से क्या करेंगे 35 और 24 को जोड़ के 61 में से घटा देंगे, तो 61 माइनस अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका प्लस का। तो देखिए प्लस के एक्स से ये माइनस का एक्स कट गया। 35 और 24 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 59 और प्लस एक्स, इसको अगर जोड़ते हैं तो फिर से आपका आ जाएगा 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स मतलब यहाँ की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 प्लस एक्स, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। आप इसको फिर से हटा दीजिए। अब हमें नेक्स्ट जो वैल्यू निकालनी है वो कौन सी है, सामाजिक विज्ञान की। और सामाजिक विज्ञान की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, फिर से 60 में से इनको जोड़ के घटा देंगे। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, 60 में से मैं इन तीनों वैल्यू को घटा रहा हूँ, इसको इसको और इसको, तो देखिए 60 माइनस ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस आ जाएगा आपका 35 माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस के एक्स से आपका प्लस का एक्स कट गया। अब 27 और 35 को अगर आप जोड़ें तो देखिए 60 माइनस, या फिर आप माइनस का गुणा कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 27 और 35 को अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए 5 पर 10 और 2 12 की 2 हासिल आया, 2 और 3 और 3 6, ये हो गया आपका 62 और 1। अब देखिए 62 में से अगर 60 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का 2 और प्लस का x, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x माइनस 2,
क्योंकि इन दोनों में देखिए कोई अंतर नहीं है, बस मैंने संख्या को आगे पीछे किया। तो आपकी यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2। सभी में देखिए x प्लस 2 आ रहा है या फिर 2 प्लस x आ रहा है, यहाँ पर आपकी वैल्यू आई है x माइनस 2। ध्यान रखने जैसी बात है। अब देखिए अगर आपने ये वाली वैल्यू सही से निकाल ली तो आप इस पूरे क्वेश्चन को जो है पूरा अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब आपको क्वेश्चन पे बढ़ना है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्या कहा है, देखिए जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत का उन विद्यार्थियों के प्रतिशत से क्या अनुपात है जो सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में उत्तीर्ण है लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमको परसेंट मतलब अनुपात पूछ लिया है, तो आप क्या कीजिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। और x की वैल्यू अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो गई है। क्यों ईजी हो गई है, देखिए मैं बताता हूँ। ये वाली आपको जीव विज्ञान की पता है 53 है, जीव विज्ञान की पूरी वैल्यू आपको पता है कि 53 है। तो 53 और प्लस अगर मैं इन तीनों वैल्यू को जोड़ दूं तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2। देखिए अगर मैं ये करता हूं तो मेरा कितना 100% आ जाएगा। 100% आ जाएगा मतलब आप देखिए क्या करेंगे, इसमें से 53 प्लस मैंने ये टोटल कर लिया और टोटल करने पर आपको पता है कि आपका 100% नहीं, आपका अब 95% आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे तो पास वाले हैं ना, और पास वाले ही तो हमें दे रखा है कि 95 और 5 तो हमने अलग ही कर दिया। तो आप क्या करेंगे 95 में से इन सभी को अगर घटा देते हैं तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा। अब फिर से आप यहाँ देखिए तो प्लस से माइनस कट हो गया। अब यहाँ देखिए 95 माइनस और बराबर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 95 में से पूरा की पूरा ही घट जाएगा तो 0 बचेगा 95। अब देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए। ये देखिए 53 और 35 और यहाँ पर देखिए 2 से 2 भी कट गया है, ठीक है। तो 5 6 7 और 8 और यहाँ पर देखिए 5 और 3 हो गया 8, 88 और प्लस x ये अंदर बच रहा है। माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का 88 और माइनस का x। अब देखिए 95 में से अगर आप 88 को घटाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये 7 माइनस एक्स बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आप x को उधर ले जाइए तो 7 बराबर x। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई यहाँ पर तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, x की जगह 7 रख सकते हैं। बिल्कुल x की जगह आपको क्या रखना है, 7 रखना है। इसी प्रकार आप सभी में से अगर 7 को घटा दे तो आपकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। चलिए उसी प्रकार हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बहुत इजी है। जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का किससे परसेंटेज निकालना है, अनुपात निकालना है कि सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में तो उत्तीर्ण लेकिन जीव विज्ञान में जो है अनुत्तीर्ण हो। ठीक है, कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 24 में से x को घटाते हैं तो देखिए 24 में से अगर आप 7 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 4 यहाँ से गया 3 यहाँ से गया, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, 17 और अगर 7 को जोड़ते हैं तो देखिए 7 7 14 हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगर इस वैल्यू को अगर देखिए 27 में से x को घटाना है तो 27 में से 7 को घटाया तो आ गई आपकी 20। 35 में से अगर 7 को घटाया तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 35 में से अगर आप -7 करते हैं तो देखिए यहाँ पर 15, 7 2 14 मतलब 8 और यहाँ पर आपका बचेगा ये 28। ठीक है, तो ये आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू आपकी 28। आ रहा है ना समझ में, 7 7 14 और 1 15, 28 यहाँ आ गई, 17 यहाँ आ गई। देखिए यहाँ की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, 17 यहाँ आ गई, 20 यहाँ आ गई और 28 यहाँ आ गई। इसी प्रकार हम आगे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है आपको, देखिए जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण मतलब 20। ठीक है, और आगे कहा है कि हल्का सा यहाँ पेन चेंज कर ले तो आपको दिखेगा अच्छा। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पेन ले लीजिए। 20 अनुपात, आगे कहा है कि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, तो ठीक है अंग्रेजी में तो अनुत्तीर्ण है। नेक्स्ट आपको कहा है सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में तो उत्तीर्ण, तो देखिए सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में मतलब ये 28 की वैल्यू, तो यहाँ पर 20 अनुपात अगर 28 करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20 अनुपात 28 आपका करेक्ट आंसर। इसको कट कर दीजिए आप। कट करने के लिए क्या करेंगे, 2 की टेबल ले लीजिए 10 और ये आ गया आपका यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, 10 और 14 फिर से आप कट कर दीजिए 5 और 7, 5 अनुपात 7 आपका करेक्ट आंसर, मतलब ए वाला आपका करेक्ट आंसर 5 अनुपात 7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा है, देखिए क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं कितने हैं, 7, मतलब आपका करेक्ट आंसर सी वाला। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका करेक्ट आंसर मतलब क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपको कहा है यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है, देखिए हम परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पर इसने संख्या दे दी है, टोटल कितने दे दिए हैं 200, मतलब 100% कितने दे दिए हैं 200। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 95% क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि
टोटल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं 200। अब वो पास कितने हुए फेल कितने हुए वो मैटर बात का है। 200 विद्यार्थी टोटल है। कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो देखिए एक विषय में उत्तीर्ण कितने हुए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। 7 आपकी x की वैल्यू है, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा आपका 9, मतलब यहाँ की वैल्यू 9, यहाँ की भी वैल्यू 9, और 7 में से 2 गया तो यहाँ की वैल्यू कितनी 5। तो 9 का 9, 9 2 18, और 18 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा ना। तो आपको पता है कि एक विषय में मतलब केवल एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 23, बट 23 तो हमारा परसेंटेज है और आपको तो यहाँ पर जो है संख्या में बताना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, 100% आपका पता है आपको कि 200 है, 1% कितना है 2, तो आपको तो 23 का निकालना है। तो 23 कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर दिए, 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, 46। तो 46 मतलब आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा। चलिए आगे अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको क्या कहा है, देखिए एक इलाके के 150 लोगों को रोजाना काम के लिए जो है यात्रा करनी होती है, उसमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, 40 ट्रेन से, 20 जो है टैक्सी और ट्रेन दोनों से, 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं और 25 जो है बस और टैक्सी। तो देखिए यहाँ पर 3 से ज़्यादा डायग्राम बनने वाले हैं, 3 से ज़्यादा सर्कल बनने वाले हैं। देखिए कौन कौन से बनेंगे, बस वाला एक, ट्रेन वाला एक, टैक्सी वाला एक और निजी कार वाला एक, ठीक है, और बाकी सेम है। तो देखिए 1 2 3 4 डायग्राम बनने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे बना देता हूँ कि 4 डायग्राम। तो आप क्या कीजिए, इन चारों को कनेक्ट रखिए, 1 2, इनको ऐसे भी बना सकते हैं 3, और अगर एक और डायग्राम को अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, बिल्कुल ऐसे। क्यों, क्योंकि आपको चारों को कनेक्ट रखना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है वो। अब देखिए मैंने अगर चारों को कनेक्ट रखा है, आप बिना कनेक्ट रखे भी कर सकते हैं, बट मेरा तो एक ही है कि आप चारों को कनेक्ट रखिए, जो वैल्यू बोल दे आप उसको डायरेक्ट ड्रॉ कर दीजिए। अब आप इसको ध्यान इतना सा रखना है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा किसका है। देखिए ये वाला अगर मैं मान लेता हूँ बस का, ये वाली अगर मैं वैल्यू मान लेता हूँ ट्रेन की, ये वाली अगर मैं वैल्यू मान लेता हूँ टैक्सी की, तो मेरी बची जो है वो मेरी क्या आ जाएगी, निजी कार की। तो ये मेरी निजी कार आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए क्या कहा है कि 150 लोग जो है वो रोजाना करते हैं, मतलब देखिए टोटल कितने लोग हैं, 150 लोग टोटल आपके आ गए 150। आगे आपको कहा 25 केवल बस से, केवल बस से मतलब मैं अंदर लिख सकता हूँ 25, ये वाली वैल्यू मेरी कितनी हो गई 25। पेन चेंज कर लेता हूँ, दिखेगा अच्छा। नेक्स्ट आपको कहा है 40 केवल ट्रेन से, केवल ट्रेन से 40 मतलब अंदर लिख सकता हूँ मैं 40। फिर नेक्स्ट कहा कि 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से, देखिए टैक्सी और ट्रेन दोनों से कितने हैं 20 है, मतलब 20 को भी यहाँ लिख सकता हूँ। टैक्सी यहाँ है, टैक्सी वाली वैल्यू यहाँ है, ट्रेन वाली यहाँ है, तो इन दोनों वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दिया मैंने 20। आपको आगे कहा है 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, निजी कार से 30 लोग मतलब 30 यहाँ आ जाएगा। फिर आगे कहा है 25 बस और टैक्सी, बस और टैक्सी, बस और टैक्सी, देखिए बस और टैक्सी मतलब ये बस यहाँ है टैक्सी यहाँ है, इन दोनों की वैल्यू। तो एक काम कीजिए आप निजी कार को बिल्कुल अलग कर दीजिए। निजी कार को मैं अलग करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, निजी कार का किसी के साथ कोई संबंध, किसी के साथ यहाँ रख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस और टैक्सी केवल कहा है ना। देखिए 25 जो है बस और टैक्सी लेते हैं तो ये वाली आ जाएगी आपकी वैल्यू 25, ठीक है। और आगे कहा है कि बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं, तो ये वाली जो है आपकी निजी कार थी, और निजी कार वाले आपको पता है आपके कितने हैं 20 है, 20 लोग जो है वो, सॉरी 20 नहीं है, निजी कार वाले देखिए यहाँ पर 30 लोग बताए हैं, तो 30 यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और आप अब यहाँ पर कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे से सभी कनेक्शन है, सभी का अभी भी सभी से कनेक्शन है। आपको कहा है केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं, बाकी के लोग जो है वो केवल टैक्सी से, मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाकी की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है 150 लोग टोटल है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली सॉरी हल्के से यहाँ पर ये 25 लिखा हुआ था, केवल बस से यात्रा करने वाले 25 लिखा हुआ था, ये दोनों से करने वाले हैं, और ये 40 जो है ट्रेन से करने वाले हैं, निजी कार वाले हैं। तो आप अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या आपका 150 आ रहा है, अगर कम आएगा तो 150 में से घटा देंगे तो आपकी यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। 150 आपका टोटल है, आपको कहा है 30 यहाँ, 40 यहाँ, 25 25 और 20, आप सबको जोड़ दीजिए। 25 25 50, 50 और 40 होते हैं 90, 90 और 20 आपके हो जाएंगे 110, और 110 और अगर 30 को जोड़ते हैं तो 140। तो 150 में से अगर मैं 140 को माइनस करता हूं तो मेरा कितना बच रहा है 10 बच रहा है। मतलब आपको क्या कहा था, केवल टैक्सी से यात्रा करने वाले, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 10। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। एक साधन का मतलब ये, या तो केवल टैक्सी, केवल बस, केवल निजी कार या फिर केवल ट्रेन,
केवल एक वाले की बात हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर केवल एक वाले को ही लेंगे। दो दो वाले का या तीन तीन वालों के तो कोई मैटर है ही नहीं यहाँ पर, तो केवल एक की कहिए, इसलिए आप क्या कीजिए इन सभी को ले लीजिए। कहा है कि उन लोगों का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत भी पूछा है, ध्यान रखिएगा प्रतिशत भी पूछा है, मतलब आप यहाँ पर एक और काम क्या कर सकते हैं, इन सभी को जोड़ लीजिए। 25 10 देखिए 40 और 10 हो जाएंगे 50 और 30 80 90 100 और 105 कितना हो रहा है 105 हो रहा है। फिर से जोड़ लीजिए 40 30 70 80 और 80 और 20 होता है आपका 100 और 5 हो जाएगा 105। तो 105 लोग ऐसे हैं जो केवल एक साधन से यूज करते हैं। आपका टोटल कितना है 150 और आपको परसेंट निकालना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कट कर दीजिए। 15 से अगर आप 105 को काटते हैं तो देखिए 15 2 30 15 3 45 15 चौके 60 15 5 75 15 छंग होता है 90 और 15 7 105। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 10 में अगर इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 70%, मतलब आपका सी वाली वैल्यू जो है करेक्ट आ जाएगी। आ रहा है समझ में? 70% जो है वो लोग इतने आ जाएंगे जो परिवहन के केवल एक साधन का यूज करते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए केवल टैक्सी नहीं पूछा है, क्या कहा है कि टैक्सी के लिए कितने यूज करते हैं। तो देखिए टैक्सी मतलब ये वाला पूरी वैल्यू आपको बतानी है। आ रहा है समझ में? 20 10 30 और 25 को जोड़ना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 55 मतलब 55, और वो है आपका डी वाला। ठीक है, केवल टैक्सी कहता तो आपका करेक्ट आंसर होता 10। उसने सिर्फ टैक्सी कहा है कि केवल यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो टैक्सी के लिए 25 10 और 20 को जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वेन आरेख में त्रिभुज जो है उन लोगों को दर्शा रहा है जिन्होंने माजा लिया है, मतलब त्रिभुज जो है वो किसको दर्शा रहा है, माजा। नेक्स्ट, व्रत उन लोगों को दर्शा रहा है जिन्होंने फेंटा लिया है, तो यहाँ लिख दीजिए फेंटा। और आयत उन लोगों को दर्शा रहा है जिन्होंने स्लाइस लिया है। देखिए आयत किनको दर्शा रहा है, स्लाइस को, यहाँ लिख दिया मैंने स्लाइस। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1290 दे रखा है कि उन व्यक्तियों की कितनी संख्या है जिन्होंने माजा और फेंटा तो लिया है लेकिन स्लाइस नहीं लिया। माजा और फेंटा ये दोनों तो लिए हैं, मतलब ये दोनों होने चाहिए, बट स्लाइस नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब त्रिभुज में होना चाहिए वो, देखिए यहां पर मैं हल्का सा बना देता हूं, त्रिभुज में होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए, बट इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब स्लाइस में नहीं होना चाहिए। तो आपकी ये 15 वैल्यू नहीं आएगी, आपकी आ जाएगी 7 आ गई, मतलब आपका करेक्ट आंसर सी वाला। ठीक है, कैसे आई 7 एक बार और बता देता हूं मैं आपको। माजा और फेंटा लिया है, मतलब ये वाली त्रिभुज और सर्कल तो होना चाहिए, बट ये स्लाइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आयत दिया हुआ ये नहीं होना चाहिए, तो ये 15 जो है वो आयत में आ रहा है, इसलिए आपको इसको हटा दीजिए, आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कितने व्यक्तियों ने माजा और स्लाइस तो लिया लेकिन फेंटा नहीं लिया। देखिए माजा और स्लाइस लिया है, तो अब फेंटा नहीं लिया है तो आप इसको हटा दीजिए। माजा और स्लाइस लिया है, माजा भी लिया है और स्लाइस भी लिया है, मतलब ये वाली वैल्यू, इतनी सी वैल्यू, सिर्फ इतनी सी वैल्यू यहाँ पर त्रिभुज में भी आने चाहिए, त्रिभुज में भी आने चाहिए, और कहाँ आने चाहिए वो, त्रिभुज में भी आने चाहिए और आयत में भी आने चाहिए, बट फेंटा मतलब सर्कल में नहीं आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 17 जो है, 17 ऐसे हैं जो इस सर्कल में नहीं आ रहे हैं, बट माजा मतलब त्रिभुज में और स्लाइस में, इस आयत में, दोनों में आ रहे हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी वाला 17 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों ने स्लाइस लिया है। स्लाइस लिया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को हटा दीजिए। क्या कहा है, स्लाइस लिया है, तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए, स्लाइस वाले जितने भी हैं इन सभी को जोड़ दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 40 और 20 60, 70 80 90, 90 और 10 हो जाएगा आपका 100। देखिए 100 हो गया, यहाँ पर 5 बच रहा है, 105 और आपको 17 जोड़ना है। तो देखिए 7 5 5 10 और 2 12 की 2 हसिलाया 1, और यहाँ पर आ जाएगा 122 मतलब देखिए आपका यहाँ डी वाला करेक्ट आंसर दिख रहा है 122। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, निर्देश के 55 छात्रों की एक कक्षा है, मतलब टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने हो गए 55। आगे कहा है 40 छात्रों को विज्ञान मतलब एक सब्जेक्ट, 29 छात्रों को गणित मतलब दूसरा सब्जेक्ट। यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय पसंद हो तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 ही सर्कल बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। एक आपको कहा है विज्ञान, मतलब यहाँ लिख दीजिए विज्ञान, और एक आपको कहा गया है कि गणित, तो यहाँ लिख दीजिए आप गणित। अब आपको देखिए क्या कहा है, 40 छात्रों, टोटल 55 है, 40 छात्रों को विज्ञान पसंद है, मतलब विज्ञान के पास लिख दीजिए 40 और गणित के पास लिख दीजिए आप 29। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 40 और 29 दोनों को जोड़ लीजिए। 40 और 29 दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 9
4 और 2 हो जाएगा 6, कितना हो गया 69, और वहाँ तो 55 ही विद्यार्थी भैया, तो 55 को आप घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1, मतलब 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको विज्ञान और गणित दोनों जो है पसंद है। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये जो है 55 से ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए ये दोनों इसमें आ जाएंगे। अब आप 40 में से अगर 14 को घटाते हैं तो देखिए 40 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका 36, और 36 में से अगर 10 गया तो यहाँ पर 26। ठीक है, 26 विद्यार्थी ऐसे हो जाएंगे जो केवल विज्ञान को पसंद करते हैं। अगर यहाँ पे 29 में से अगर 14 को घटाते हैं तो देखिए 9 में से 4 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 15। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई? सिर्फ 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित को पसंद करते हैं। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। कितने छात्रों को विज्ञान और गणित दोनों पसंद है? दोनों पसंद है मतलब ये वाली वैल्यू पूछ लिए 14, तो आपका करेक्ट आंसर सी वाला। आगे पूछा है कितने छात्रों को केवल विज्ञान पसंद है, तो ये वाली वैल्यू पूछ लिए, मतलब ये वाला 26। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, लगेगा क्योंकि अब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका है, इसलिए इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है कि इसके अनुसार जो है यथार्थ 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन है आपको कि 2 भाषाएं जो बोल सकते हैं उन छात्रों को हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले ये वाला सर्कल इंग्लिश, ये वाला हिंदी बोलता है और ये वाला तमिल बोलता है। और आपको तो ये बताना है कि जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं, आपको पता है कि 2 भाषाएं कौन कौन बोल सकते हैं? एल बोल सकता है इंग्लिश और हिंदी, ओ बोल सकता है हिंदी और तमिल, और एम बोल सकता है इंग्लिश और तमिल। तो बस एल एम और ओ ये जो है 2 भाषाएं बोलने वाले हैं। ठीक है, एन को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि एन तीनों भाषाएं बोल सकता है, इसलिए एल एम और ओ। तो आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, एल एम और ओ। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1613 का करेक्ट आंसर ये वाला। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने वाले हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बेस पूरा क्लियर हो चुका है। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच को प्रदर्शित करता है? देखिए उस कोच को प्रदर्शित करता है, प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। गर्ल मतलब लड़की, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, और कोच मतलब जो सिखाते हैं कोच। ठीक है, तो कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब कोच होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए। आगे कहा है जो एक खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी है मतलब इसमें भी होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, बट लड़की नहीं है, गर्ल नहीं है, मतलब इस त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो भैया ऐसा तो बस एक ही दिख रहा है, वो है टी। टी जो है वो एक कोच है, सर्कल में आ रहा है, कोच को प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक खिलाड़ी भी है और लड़की नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी वाला। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, आपको कहा है बॉयस है जो है वो इसको दर्शा रहा है, मतलब ये जो है आपका आ जाएगा बॉयस। ठीक है, लड़कों को। आगे दे रखा है, देखिए ये एथलेटिक दे रखा है, तो ये सर्कल को दर्शा रहा है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका खिलाड़ी लिख सकते हैं या फिर आप एथलेटिक्स लिख दिए। चलिए आगे आपको नेक्स्ट कहा है कि गर्ल, त्रिभुज जो है वो किसको? गर्ल को दर्शा रहा है, तो गर्ल लिख दीजिए। और आपको ये वाला जो है वो डिसिप्लिन को दर्शा रहा है, अनुशासन को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन को कि ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। अनुशासित मतलब ये डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, जो डिसिप्लिन में नहीं है उनको बताना है। और क्या कहा है? जो उन खिलाड़ियों को दर्शाते हैं, उन खिलाड़ियों को मतलब ये वाला भी। ठीक है, एथलेटिक भी आ जाएगा, मतलब एथलेटिक का मतलब खिलाड़ी, और उन खिलाड़ियों को दर्शाते हैं जो अनुशासित नहीं है। तो देखिए अनुशासित भैया ये है, ये मतलब ये वाला जो है ये अनुशासन वाला है, तो सबसे पहले तो इसको ले लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या कहा है कि जो उन खिलाड़ियों को दर्शाते हैं जो अनुशासित नहीं है, पर ये तो पूरा अनुशासित वाला है। ठीक है, और आपको एथलेटिक लेना है, तो यहाँ पर आप देखें तो 7 जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, 5 जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा, और 4 जो है वो भी इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो क्यों मैं इन तीनों को क्यों ले रहा हूँ? आप कहेंगे 4 तो गर्ल्स में भी है, तो भैया ये तो इसमें सर्कल में भी तो है, और हमें सर्कल चाहिए ना, क्योंकि हमें सर्कल कहा है कि जो खिलाड़ी, और खिलाड़ी तो सर्कल है, तो 7, 5 और 4 इन तीनों को ले लीजिए, तो 7 + 5 + 4 इन तीनों को अगर आप लेट करते हैं तो देखिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7 + 5 + 4। ये 5 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका 9, और अगर आप यहाँ पर 9 + 7 करते हैं, 7 × 7 = 14, 15 × 16, तो आपका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर बी वाला दिख रहा है, 16 आपका करेक्ट आंसर है। 16 ऐसे विद्यार्थी हैं या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अनुशासन को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए
कबड्डी दे रखा है, फुटबॉल दे रखा है और क्रिकेट दे रखा है। आपको नीचे कहा है कि फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट दिए गए वेन डायग्राम के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या बतानी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते। तो भैया ये दोनों खेलने वाले कहाँ है? ये रहा जो वी जो दे रखा है आपको, ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है बट कबड्डी से कहीं संबंध ही नहीं है। तो ये यहाँ पर देखिए कबड्डी तो ये यहाँ पर निकल गया ना, इसलिए आपका करेक्ट आंसर वी। वी मतलब आपका करेक्ट आंसर ए वाला। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये ग्रुप डी की तैयारी भी के लिए भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए वो वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ग्रुप डी आपके जितने भी जो दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर आप एनटीपीसी कर रहे हैं या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारी एग्जाम के लिए है। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी एग्जाम, ठीक है, एलपी, सारी एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं? देखिए कबड्डी और फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए कबड्डी यहाँ पर है, फुटबॉल यहाँ पर है, और आगे क्या कहा है, और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं उनके साथ क्या करना है आपको, शायद यहाँ पर अनुपात निकालना होगा। क्या कहा है कि कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं और उनका जो सभी तीनों गेम खेलते हैं, तो तीनों गेम खेलने वाले कितने हैं? एस को साइड में लिख दीजिए, ठीक है। और कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्या कहा है, कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो क्यू जो दिख रहा है आपको, कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों खेलने वाले में ही तो क्यू आ रहा है। तो एस प्लस क्यू या फिर क्यू प्लस एस, आपका करेक्ट आंसर सी वाला, एस प्लस क्यू। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट है और ना ही अनुशासित है, कितने हैं? ठीक है, छात्रों की संख्या बतानी है, कुल छात्रों की संख्या बतानी है जो ना तो एथलीट है और ना ही अनुशासित है, संख्या बतानी। तो देखिए सबसे पहले लड़के उनको बता रहे हैं जो ये वाला सर्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है लड़के बता रहे हैं, उसके बाद खिलाड़ी बता रहे हैं इसको, तो लिख दीजिए यहाँ पर खिलाड़ी। लड़कियां बता रही है त्रिभुज को, तो ये लड़कियां हो गई। और नेक्स्ट इसको बता रहे हैं अनुशासन, तो देखिए ये अनुशासित हो गया, ठीक है। अब आपको क्या कहा है कि कुल छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट है, मतलब खिलाड़ी नहीं है, मतलब सर्कल तो लीजिए ही मत, सर्कल पूरा की पूरा कहाँ चला गया? क्रॉस में, सर्कल लेना ही नहीं है। और ना ही अनुशासित, ना ही अनुशासित मतलब ये वाला ब्रैकेट भी मत लीजिए, ये वाला ब्रैकेट जो है अनुशासन का है इसको भी मत लीजिए। सर्कल को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। आगे कहा है कि उन छात्रों की संख्या, देखिए छात्र पूछे इसलिए मैं गर्ल को भी नहीं ले रहा हूँ। छात्र पूछे, छात्र का मतलब क्या होता है? बॉयज होता है। और अगर यहाँ लड़कियों को पूछता तो छात्रा पूछता, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसको भी नहीं ले रहा हूँ, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, तो बच कितने रहे हैं? 10। 10 मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए वाला। आया समझ में? क्यों ए 10 आया? क्योंकि यहाँ पर कुल छात्र ऐसे पूछे थे जो एथलीट मतलब आपके खिलाड़ी नहीं हैं और ना ही अनुशासन का पालन करते हैं। तो आपका 10 ही तो बच रहा है, बाकी तो सारे क्रॉस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं? तो भैया ये तो बहुत ईजी था, तीनों खेल खेलने वाले कितने हैं? ऐसे, मतलब का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, कबड्डी दे रखा है, फुटबॉल और क्रिकेट। आपको क्या कहिए ऊपर वेन डायग्राम में क्या कहा है? क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कितनी? देखिए क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले कौन कौन है? क्रिकेट, ये रहा क्रिकेट और ये रहा फुटबॉल, मतलब वी जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए वी। और इसके साथ साथ क्या कहा है कि तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले, मतलब एस प्लस वी जहां आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर। एस प्लस वी मतलब देखिए यहाँ पर डी वाला दिख रहा है, एस प्लस वी, ठीक है। क्योंकि तीनों खेल खेलने वाले एस हैं और फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले हैं वी, इसलिए एस प्लस वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान जो है उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है? तो देखिए लड़कियां पूछ लिया है, गर्ल पूछ लिया, मतलब त्रिभुज होना चाहिए, सबसे पहले त्रिभुज होने चाहिए। फिर आपको कहा है कि स्थान जो है उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है मतलब आपका एथलीट कौन सा? ये सर्कल होना चाहिए भैया, सर्कल होना चाहिए। तो मैं इतना सा ही बनाता हूँ क्योंकि त्रिभुज में ही जरूरत है। एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। अब अनुशासित मतलब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के लिए आपका आ जाएगा ये वाला, ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, देखिए अब ये नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं होना चाहिए मतलब इसका मना कर दिया इसने, तो ये नहीं होना चाहिए। 3 की जो वैल्यू है वो तो इसमें आ रही है, तो इसको कट कर दीजिए। बची क्या? 4 बचे ना, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी वाला 4, ठीक है। 4 ऐसी हैं जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रही है और एथलीट है,
करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहा है आपको कि कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या, अब देखिए कुल पूछ लिया है, टोटल ही पूछ लिया है, उन छात्रों की कुल संख्या बतानी है जो क्रिकेट, मतलब देखिए क्रिकेट मतलब यहाँ पर कबड्डी, क्रिकेट और कबड्डी दोनों, देखिए क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते हैं लेकिन क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं। तो देखिए दोनों खेलने वाले कितने हैं, टी। उन छात्रों की कुल संख्या बतानी है जो क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं, तो वो टी, मतलब आपको फिर से करेक्ट आंसर बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इजी था। दिए गए वेन आरेख के अनुसार देखिए गैर खिलाड़ी मतलब जो एथलीट नहीं होने चाहिए और अनुशासित लड़कों की संख्या पूछिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंफ्यूज करने वाला है, बाकी बहुत अच्छा है। गैर खिलाड़ी पूछ लिया, मतलब एथलीट नहीं होने चाहिए, मतलब खेलने वाले नहीं होने चाहिए, सर्कल आपका नहीं होना चाहिए, सर्कल जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। और अनुशासित मतलब डिसिप्लिन होने चाहिए। लड़कों की कुल संख्या, अब देखिए लड़के भी पूछ लिए हैं और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अब देखिए बॉय भी पूछा है, मतलब ये वाला भी पूछा है आपको, अब ये नहीं होना चाहिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। बॉय पूछा है, गर्ल नहीं पूछा है, तो ये होना चाहिए और इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, क्योंकि एक जो है आपको बता रहा है डिसिप्लिन को और एक आपका बता रहा है बॉय को, लड़कों को। तो क्या पूछा है आपको, लड़कों की कुल संख्या ऐसे बतानी जो अनुशासित हैं। तो देखिए ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं ये देख लीजिए। तो आप अगर यहाँ देखेंगे सर्कल नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है, तो सर्कल अगर इस 2 को मैं ले लेता हूँ तो 2 तो मेरा सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें 1 को, तो 1 जो है इन दोनों में आ रहा है और सर्कल में नहीं आ रहा है, त्रिभुज में भी नहीं आ रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए वेन आरेख में क्या कहा है हमें कि क्या बताना है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बतानी है। देखिए कुल छात्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। और क्या कहा है आपको कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में, अब देखिए कक्षा में कितने छात्र छात्राएं आपको ये बताना है, कुल छात्र छात्राएं बतानी है। तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। और सभी को जोड़ने से पहले आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 तक का जो जोड़ है हमें बताए। 1 से 10 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं +9 + 10, तो आपको पता है, आपने जोड़ रखा है, इन सभी को जोड़ने पर क्या आता है, 55 आता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी वाला 55 आ रहा है समझ में। तो 2008 जो क्वेश्चन दे रखा है उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला, क्योंकि आपको क्या पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, और यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं वही तो टोटल छात्र हैं भैया कक्षा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को जोड़ दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर डायग्राम दे रखा है और कहा है कि दिए गए चित्र में त्रिकोण जो है उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है, मतलब ये वाले जो है वो कार दर्शा रहे हैं। फिर आगे वर्ग उन लोगों को दर्शा रहा है जिनके पास घर है, मतलब ये वाले जो है वो घर को दर्शा रहे हैं। आगे दे रखा है व्रत उन लोगों को दर्शा रहा है जिनके पास सोना है, इनके पास सोना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या क्या है कि उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज है, यानी घर, कार या फिर सोना। तो देखिए इसके पास एक चीज में क्या है, आई, इसके पास एक चीज में क्या है, वी आई, और इसके पास वी डबल आई। आई, वी आई और वी डबल आई, बस यही तो आपका करेक्ट आंसर है, बी वाला। आई, वी आई और वी डबल आई, बी वाला करेक्ट आंसर, क्योंकि इनके पास केवल कार वाले आई, केवल घर वाले वी आई और केवल सोना वाले हो गए वी डबल आई। आया समझ में, करेक्ट आंसर ये वाला हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपके वेन डायग्राम के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे यहाँ पर मैंने क्लियर करवा दिए हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है या फिर आपका डाउट है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पे जो आप अगर जुड़ गए हो तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।